स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के आइए अब सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। खूब बधाई आपको। नेक्स्ट सूरजपुर। हेलो सूरजपुर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, हमारे साथ में विधायक महोदय हैं सर, और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि हैं सर, और हितग्राही हैं सर।
हमारे यहाँ आज 2296 हितग्राहियों ये को सूरजपुर नहीं, ये तो अंबिकापुर दिखा रहे फोटो में, बोल रहे हैं सूरजपुर वाले। सर यहाँ आदि बाबा वगैरह बैठे हैं सब। हाँ ये सर, फोटो दिखाओ। हाँ अभी सर हमारे यहाँ 2296 हितग्राहियों को सर आज 5 करोड़ 65 लाख की राशि जो है आपके हाथों से अंतरित हुई है सर। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि हमारे यहाँ जो हितग्राही हैं उनसे आपसे बात जी, करेंगे बात सर। करना है। कैसा है सिंह जय यादव? जोहार। प्रणाम जय जोहार, जय प्रणाम। छत्तीसगढ़। जी मोर नाम गणेशी केवा थे। जी। मैं ग्राम पंचायत तिलसिवा और सूरजपुर और छत्तीसगढ़ के रहिया हूँ। और मोर प्रधानमंत्री आवास घर एक पक्का मकान आए हैं और पहली 1,20,000 के राशि आए है। ओमा पहली किस्त 25,000 आए है। ओमा मैं डीपीसी तक लेबल कर ले हूँ। और पहली हमन मतलब 2 मकान के मिले मोला और मैं 4 मकान के बनात हूँ, 4 कमरा के बनात हूँ। और पहली कच्चा के मकान में रहत रहे तो बहुत परेशानी होत रही समझ ला। अब मन ला पक्का के मकान मिला थे आपके दुआ धर्म से। आप मन ला मोर तरफ से और मोर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बधाई आपको। अगला जिला बस्तर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर जिले में सर अभी तक 2,795 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है सर। जून महीने में 334 बच्चों को इस बार हम लोग बेरोजगारी भत्ता का स्वीकृति करवाए हैं। और अभी 24 तारीख को सर हाल ही में जो 24 जून को सर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 350 बच्चे जो जिनको ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उन लोगों को शामिल कराया गया था। और उसमें 100 से ज्यादा बच्चों को जो है सर साक्षात्कार करने के पश्चात 88 बच्चों को सर रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें से आज एक हितग्राही है सर तुलसीराम कश्यप जो करंजी तोकापाल ब्लॉक का रहने वाला है, आपसे बातचीत करेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां गंगा जमुना स्कूल विवाद में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती हमें देखने को मिली, जहां स्कूल में हिजाब मामले में दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया गया। एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कलेक्टर को दिल्ली तलब किया है। 10 जुलाई को आयोग के समक्ष जवाब देने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। नक्शे के आधार पर देशद्रोह की कार्रवाई हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गंगा जमुना स्कूल विवाद में अब बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती देखने को मिली है। प्रियंका कानूनगो ने दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया है और खबरें ये भी हैं कि नक्शे के आधार पर देशद्रोह की कार्रवाई हो सकती है। 10 जुलाई को आयोग के समक्ष जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात कांग्रेस पर नरोत्तम के तीर की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फोन पे पोस्टर मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये तो चोरी और सीनाजोरी हो गई। वैसे भी कांग्रेस के लिए फोन पे बना ही नहीं है, ब्लैक मनी का पैसा कांग्रेस इस्तेमाल करती है। ये तो चोरी और सीनाजोरी हो गई है। और फोन पे वैसे कांग्रेस के लिए बना भी नहीं है, जो 1 नंबर का पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बना। ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं बना श्रीनिवास जी, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। पहले तो आपने लोगो यूज कर लिया और अब आप धमका रहे हो। यूपीआई की ये व्यवस्थाएं हैं, ये वास्तव में इस तरह के कृत्य के लिए नहीं है। जिस पर माफी मांगना चाहिए उस पर धमका रहे हो। भोपाल से ही खबर है जहां कृषि विभाग के इंजीनियर जिंदा जल गया है। घर में आग लगी थी और बेटा पत्नी घर के अंदर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए इंजीनियर घर में घुसा। आग बुझाने के बाद सीढ़ियों पर इंजीनियर का शव मिला है। वहीं इंजीनियर के बेटे और पत्नी को बचा लिया गया। बेहद ही दर्दनाक हादसा, दुखद घटना। अपने परिवार को बचाने के चक्कर में इंजीनियर जिंदा जल गया। घर में आग लग गई थी और घर के अंदर बेटा और पत्नी फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए इंजीनियर घर में घुसते हैं
परिवार को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाए। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां 50 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तस्करों के पास से 200 किलो गांजा जब्त हुआ। पश्चिम बंगाल के 2 इंटरस्टेट तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। उड़ीसा से रायपुर लाया जा रहा था नशे का सामान। कार में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। महासमुंद से बड़ी खबर, जहां उड़ीसा से रायपुर लाया जा रहा था गांजा, पुलिस ने पकड़ लिया। कार में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी और 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 200 किलो गांजा जब्त किया। गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने। तो महासमुंद में 50 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तस्करों के पास से 200 किलो गांजा जब्त हुआ है। पश्चिम बंगाल के 2 इंटरस्टेट तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। उड़ीसा से रायपुर नशे का सामान लाया जा रहा था। पुलिस ने धर दबोचा। कार में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। चेकिंग में, कार की चेकिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। 50 लाख का गांजा जब्त हुआ। 200 किलो गांजा जब्त हुआ है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल के 2 इंटरस्टेट तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। उड़ीसा से रायपुर नशे का सामान लाया जा रहा था। कार में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। 50 लाख की कीमत का गांजा, 200 किलो गांजा जब्त हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और 2 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे 50 लाख का गांजा जब्त हुआ है। कार में छिपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। 200 किलो गांजा भी जब्त किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शेख इमरान जुड़े हुए हैं फोन पर। इमरान, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी सुमित जी, देखिए कि एक बड़ी कार्रवाई महासमुंद एसपी के निर्देश पर हुई है और सिंघोड़ा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो गांजा के साथ, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, और इसी के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इनके पास से कार भी जब्त किया है और बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा से अपने कार के चैम्बर में छुपाकर ये गांजा ला रहे थे। और जैसे ही मुखबिर की सूचना पर सिंघोड़ा पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर घेराबंदी कर इन तस्करों को पकड़ा गया है और कार में छुपा कर रखे 200 किलो गांजा को जब्त किया है। इसी तरह लगातार महासमुंद पुलिस की ताबड़तोड़ ये कार्रवाई देखी जा सकती है। एक बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे माना जा रहा है और तस्करों से मिली जानकारी के अनुसार ये ओडिशा से गांजा को राजधानी रायपुर लेकर जा रहे थे, तो कहीं न कहीं वहां खपाने की जो कोशिश थी, उन मंसूबों पर महासमुंद पुलिस ने पानी फेर दिया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की भी जांच और कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार महासमुंद पुलिस जो है तस्करों पर शिकंजा कसते हुए आज भी ओडिशा से ला रहे 200 किलो गांजा को जब्त किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू और मार्केट रेट देखें तो 50 लाख एक बड़े अमाउंट है। और इसी के साथ दोनों अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी सुमित जी। शेख इमरान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।